नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नेशनल टीचर विजय सर में। साथियों, मैं आज आप लोगों के बीच कक्षा 10th के NCERT मैथ का एक्सरसाइज 5.4 लेकर के आया हूं, जिसमें मैं आज आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 और उससे आगे का क्वेश्चन बताऊंगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 जो आपको बोर्ड पर दिख रहा है कि एक सीढ़ी के क्रमागत डंडे परस्पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है। डंडे की लंबाई एक समान रूप से घटती जाती है तथा सबसे निचले डंडे की लंबाई 45 सेंटीमीटर और सबसे ऊपर वाले डंडे की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। यदि ऊपरी और निचले डंडे के बीच की दूरी 2.5 मीटर है तो डंडों को बनाने के लिए लकड़ी की कितनी लंबाई की आवश्यकता होगी। देखिए सवाल समझ में आएगा। मान लीजिए सीढ़ी बनाया हुआ है, ये है ऐसे, इस तरह से सीढ़ी बनाया हुआ है। ये डंडा लगा हुआ है, कितना डंडा ये मालूम नहीं है सवाल में, ये कितना डंडा है ये पता नहीं है। लेकिन सबसे ऊपरी डंडे और सबसे जो निचली डंडे हैं इसके बीच का जो कुल लंबाई है वह है 2.5 मीटर। 2.5 मीटर यानी कि इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं 250 सेंटीमीटर। इसको सेंटीमीटर में बोल सकते हैं, 250 सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर ये। लेकिन इस सीढ़ी को बनाने में कितना डंडा लगा? जो सबसे नीचे वाला है ना ये डंडा, इस डंडे की लंबाई 45 सेंटीमीटर है और सबसे ऊपर वाला जो डंडा है इसकी जो लंबाई है वो 25 सेंटीमीटर है। अगर ये सब की लंबाई पता होता तो हम ऐसे जोड़ लेते, एक समान रूप से घटती जाती, इसकी लंबाई जितनी है उससे इसमें से कुछ घटा, 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 और एक समय आया घट करके 25 पर चला गया, 25 सेंटीमीटर। जिस डंडे के नीचे सबसे नीचे वाली जो डंडा थी उसके सबसे जो लंबाई थी वो 45 सेंटीमीटर और जो सबसे ऊपर है उसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर। और इन दोनों नीचे वाले और ऊपर वाले डंडे के बीच की जो कुल लंबाई है वो 250 सेंटीमीटर। तो पहले तो हमको ये निकालना है कि इनमें जो डंडे कितने लगे हैं। अगर डंडा निकल जाएगा इसका मतलब डंडे की संख्या निकल गया तो n निकल गया। अब अगर n निकल गया है तो इसकी लंबाई, इसकी लंबाई, इसकी लंबाई, इसकी लंबाई, सबकी लंबाई को जोड़ देंगे तो हमारा जो होगा सीढ़ी को बनाने में जो डंडा लगेगा वो निकल जाएगा। देखिए आप कैसे बना सकते हैं हम। देखिए सबसे पहले जो डंडा है इसकी लंबाई कितनी है? 45 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपको AP बनेगा। क्या बनेगा? सबसे पहले डंडे की लंबाई 45 सेंटीमीटर और सबसे लास्ट वाले डंडे की लंबाई 25 सेंटीमीटर, ऊपर वाले 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तो हो गया एक तरह से AP इसीलिए क्योंकि एक देखिए क्रमागत जो है ना एक क्रम में घट रहा है, एक क्रम में घट रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ से इसकी लंबाई जो है 10 सेंटीमीटर घट रहा है, यहाँ से इसकी लंबाई 8 घट रहा है या 5 घट रहा है, ऐसा नहीं। इससे जितना घट रहा है उतना इसके बीच का घट रहा है, उतना इसके बीच का। और कितना? दो क्रमागत डंडे के बीच की जो लंबाई है वो 25 सेंटीमीटर है। इसके बीच की लंबाई 25 सेंटीमीटर, यहाँ से इसकी 25 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ 25 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर जो है दो क्रमागत डंडे के बीच की लंबाई है। तो देखिए, तो हमें जो सीढ़ी को बनाने में प्रयुक्त डंडे की लंबाई होगी वो कितनी होगी? तो हम जो निकालना चाहेंगे वो निकालना चाहेंगे SN। SN होता क्या है? एक होता है n/2 2a + n-1 इंटू d और एक होता है n/2 a + an या L लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, L लिख लीजिए, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। तो यहाँ फर्स्ट टर्म दे रखा है, लास्ट टर्म भी दे रखा है। तो अगर हम इस सीढ़ी को बनाने में प्रयुक्त डंडे की लंबाई चाहते हैं तो हम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जोड़ करके n/2 से गुना करेंगे तो निकल जाएगा। लेकिन इससे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा? n कितना है। देखिए अंतिम और पहले वाले डंडे के बीच की जो कुल लंबाई है वो कितना है? 2.5 मीटर, यानी इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं ये 250 सेंटीमीटर हो गया, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर। ये तो फार्मूला, इस फार्मूला पे बनेगा हमारा ये सवाल। हम सबसे पहले n निकालना चाहेंगे। देखिए डंडों की कुल संख्या, अगर हम निकालना चाहें कि डंडों की कुल संख्या कितनी है, डंडों की कुल संख्या, तो सीढ़ी की कुल लंबाई दो, मतलब पहले वाले
और अंतिम वाले डंडे के बीच की जो कुल दूरी है या कुल लंबाई है कितनी है? 250। तो क्या है कुल लंबाई, डंडे की कुल संख्या, तो कुल लंबाई उसमें हम भाग करेंगे क्या, दो डंडे के बीच का जो दूरी है, दो डंडे के बीच की दूरी, दो डंडे के बीच की दूरी, और उसमें एक जोड़ देंगे, एक जोड़ेंगे, तब जो है डंडे की कुल संख्या निकल जाएगी, और डंडे की जो कुल संख्या होगी वही उसका n होगा। तो कुल लंबाई कितना है? 250 सेंटीमीटर। देखिए ये सब ये सेंटीमीटर में था, ये सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में, सब सेंटीमीटर में, तो ये मीटर में था, तो इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिए। 250 सेंटीमीटर, तो 250 बटे दो डंडे के बीच की दूरी कितनी है? 25 जोड़ में 1, तो 25 से कम 25 और 25 10 250, तो डंडे की जो कुल संख्या 10 और 1 11। डंडों की कुल संख्या इसको हम क्या बोले? n। कितना आया? 11। अब इस फॉर्मूला में यहाँ पर n की जगह 11 रख देंगे तो हमारा जो होगा इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए Sn बराबर हम क्या निकालना चाहेंगे? n/2 a प्लस an, n/2 a प्लस an। n कितना आया? 11, तो 11/2, उसके बाद a का मान कितना? 45 जोड़ an का मान कितना? 25, तो 11/2 गुना 25 और 45 70, तो 70 से कटाएंगे तो 35, तो 11 गुना 35, जो Sn आया 11 गुना 35। देखिए 35 गुना 11, तो 35 और 35 3 8 5 385 सेंटीमीटर। तो इस सीढ़ी को बनाने में जो डंडे की कुल लंबाई होगी वो कितना? 385 सेंटीमीटर में हमारा सीढ़ी बन जाएगा। कैसे? पहले में 45, उसके बाद एपी नहीं निकालने कहा कि इसका ये निकालिए, दूसरा निकालिए, दूसरे लंबे की लंबाई, इस तरह से नहीं, मतलब कुल लंबाई निकालना है हमको। मतलब इस सीढ़ी को बनाने में डंडे की कुल लंबाई, इस डंडे की लंबाई को जोड़ दे, इस डंडे की लंबाई को जोड़े, इस डंडे की लंबाई को जोड़े, इस तरह से सभी डंडे की लंबाई। और कितने डंडे हैं इसमें? 11 डंडे हैं। कैसे निकाले? पहले डंडे और अंतिम डंडे के बीच की जो दूरी है 250 सेंटीमीटर या 2.5 मीटर कह सकते हैं, तो 2.5 मीटर है, 250 सेंटीमीटर है। किन्हीं भी दो डंडे के बीच की जो दूरी है 25 सेंटीमीटर है। तो अगर डंडे की संख्या निकालना है तो हम क्या करेंगे? कुल लंबाई उसमें से दो डंडे की बीच की दूरी से भाग दे करके 1 जोड़ देंगे, तो इस प्रकार से जो है डंडे की संख्या आ गया। तो ये पहला डंडा की लंबाई और अंतिम डंडे की लंबाई, पहले डंडे की लंबाई और अंतिम डंडे की लंबाई, और इन दोनों के बीच का दूरी कितना? 250 सेंटीमीटर। पहले डंडे की लंबाई 45 सेंटीमीटर, अंतिम डंडे की लंबाई 25 सेंटीमीटर, दोनों के बीच की दूरी 250 सेंटीमीटर। तो 250 में से किन्हीं भी दो डंडे के बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी, यहीं पर मान लीजिए तो इसके बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर है, तो 25 से भागा दिए, 1 को जोड़े, तो इस प्रकार डंडे की संख्या आया। डंडे की संख्या तो हम जानते हैं कि जो Sn आता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या नहीं तो n/2 फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। यहाँ ये आसान होगा क्योंकि फर्स्ट टर्म भी दे रखा था, लास्ट टर्म भी दे रखा था, दोनों को जोड़े n/2 से गुना किए, तो इस प्रकार जो है Sn आया 385 आया। तो 385 सेंटीमीटर में ये सीढ़ी बन जाएगा, जिसमें 11 डंडे लग जाएंगे। पहले डंडे की लंबाई 45 सेंटीमीटर और आखिरी डंडे की लंबाई 25 सेंटीमीटर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि एक पंक्ति के मकानों को क्रमागत रूप से संख्या 1 से लेकर के 49 तक अंकित किया गया है। दर्शाइए कि x का एक ऐसा मान है कि x से अंकित मकान से पहले के मकान की संख्या का योग और x से बाद के। देखिए मकान है, एक पहले नंबर के मकान पर 1 लिखा है, ऐसे इस पर 2 लिख दिया, इस पर 3 लिख दिया, इसी तरह से लास्ट में जो मकान है वो 49 नंबर पर है, ये 49 है। कहता इसी बीच में कहीं पर एक जगह x है, मान लीजिए यहाँ x है, ये x है, इस पर x लिखा हुआ है। तो x से पहले जितने मकान हैं
x का ऐसा कौन सा मान आएगा, मतलब इससे पहले के मकानों का ये सभी को जोड़ें उतना ही आएगा जितना कि इसके बाद वाले सभी को जोड़ने पर आएगा। x का ऐसा कौन सा मान आएगा, यानी कि 1 से लेकर के 49 तक लिखा हुआ है, वह x कितने नंबर पर आएगा, यानी उससे पहले जोड़ जितना होगा उसके बाद का भी जोड़ उतना ही होगा। देखिए ये x है, तो इससे देखिए एक इसमें जोड़ा ये आया, इसमें एक जोड़ा ये आया, तो एक एक बढ़ रहा है, एक एक बढ़ रहा है। यहाँ x पहुँचा, इससे जस्ट पहले x माइनस 1 हुआ होगा, ये x माइनस 1 हुआ होगा। इसके जस्ट एक बाद क्या हुआ होगा, x प्लस 1 हुआ होगा। क्यों? क्योंकि एक जोड़ रहा है। जैसे ये 49 है तो इससे एक पहले क्या हुआ होगा, 48 हुआ होगा। ये x है, x। तो हम जो निकालना चाहेंगे, हम पहले क्या निकालें, उसमें कहा कि x से पहले इतना का योग और इतना का योग बराबर होना चाहिए। यह x कितने नंबर पर आएगा, यानी कि s यानी सम कितना, x माइनस 1, x माइनस 1 उतना होगा, थोड़ा सा नीचे देखिए, s है x माइनस 1, x है x माइनस 1 उतना होगा जितना कि ये होगा, ये इतना का सम होगा। अब इतना का सम आएगा कैसे, देखिए इतना कैसे आएगा, यहाँ से ये, यहाँ से यहाँ तक कैसे आएगा। यदि हम इस टोटल में से S1 से लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ 49 तक में से टोटल में से इस वाले चीज़ को घटा दे, इतना को घटा दे, यहाँ से लेकर के इसको घटा दे, इतना घटा दे, तो इतना ही बचेगा। यानी ये जो चीज़ आया, ये आया हमारा S49 में से हम घटाएंगे किसको, इतना को, SX का। S49 में से ये जो जगह आया इतना, ये आया क्या, S49 घटा SX, यानी S49 घटा SX उतना ही होगा जितना कि SX माइनस 1 होगा, x माइनस 1 होगा। यानी तो इस इधर जो लिखेंगे इसको हम क्या लिख सकते हैं, इतना को S49 घटा SX, इसको सॉल्व करेंगे तो x का मान आएगा, x का मान आएगा तो वो जितना नंबर जो भी आ जाए x का मान, तो उससे पहले के सभी मकान के नंबरों को जोड़ दें और उसके बाद के सभी मकान के नंबरों को जोड़ेंगे तो बराबर आएगा। देख लीजिए SX जब SN होता है तो n/2 होता है, SX है तो x/2 होगा, SP रहेगा तो p/2 होगा, SK रहेगा तो k/2 होगा। यानी SX माइनस 1 है तो x माइनस 1, n का मान यही होता है n, ये n होता है, ये n होता है। तो Sn का फार्मूला n/2 और n के जगह पर क्या है हमारे पास, x माइनस 1/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म ये है 1 और लास्ट टर्म क्या है, यही तो है n है लास्ट टर्म, तो x माइनस 1। तो इस साइड तो ये आया है। अब S49 मतलब इस टोटल में, टोटल के लिए पहला पद और लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म 49, फर्स्ट टर्म 1 लास्ट टर्म 49, तो n 49 हो गया, तो 49/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म यानी a प्लस an या l, तो 1 जोड़ 50 घटाएंगे उसमें किसको, SX को, SX x है तो n का मान x से हुआ तो x/2 a प्लस an। अब SX है कितना, SX देखिए x यहाँ तक फर्स्ट टर्म इसमें भी 1 और लास्ट टर्म x, तो 1 प्लस x, तो ये यहाँ पर 49 होगा, 49 होगा। चलिए ये दोनों कट जाएगा, माइनस का प्लस का कट जाएगा, तो ये आया x माइनस 1/2 और ये आ गया गुना में x, और इधर वजन बराबर में आया 49/2 और गुना में 49 1 50 घटा में
एक्स बटा 2 गुना में 1 प्लस एक्स। यहाँ से जो एक्स का मान आएगा वही आपका आंसर होगा। इसमें गुना करेंगे, एक्स का गुना एक्स के साथ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बटा 2 बराबर, ये दोनों कटेगा तो 25 से 49 गुना 25, 49 गुना 25 1225, 49 गुना 25 1225 माइनस, देखिए ये माइनस एक्स बाई 2 से इन दोनों में गुना है तो एक से एक में भी गुना होगा माइनस, तो माइनस एक्स बटा 2, और ये प्लस ये माइनस माइनस एक्स बटा 2 को इससे गुना होगा तो एक्स स्क्वायर बटा 2, एक्स स्क्वायर बटा 2। इसके नीचे कुछ नहीं है, एक इधर कर लेंगे भिन्न का जोड़, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बटे 2, इधर कर लें भिन्न का जोड़, एलसीएम ले लें 2, तो 2 से गुना हो जाएगा इसमें, तो 12 गुना 24, 2450, 2450 माइनस एक्स माइनस, क्योंकि 2 से भगा देंगे, एक को एक्स से गुना करेंगे तो एक्स से एक्स स्क्वायर। अब नीचे में देखिए ये दोनों 2 कट जाएगा, हर में अगर बराबर है सेम चिन्ह में है तो कट जाएगा, अंश में भी सेम चिन्ह में रहता है बराबर में रहता है तो कट जाता। उसके बाद ये माइनस एक्स से ये माइनस एक्स भी कट जाएगा, ये माइनस एक्स से माइनस एक्स के हर में है, दोनों एक्स माइनस में है, तो यहाँ आया क्या, इधर आया एक्स स्क्वायर, इधर आया 2450 माइनस एक्स स्क्वायर, 2450 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर, और ये माइनस का एक्स स्क्वायर को उठा के उधर लेके चले जाएंगे, प्लस का एक्स स्क्वायर में चला जाएगा, इधर बचा 2450, ये हो जाएगा 2 एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 2450। अब ये 2 गुना में है, कटा देंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर 2450 भागा में 2, तो यानी एक्स स्क्वायर बराबर 1225। अब ये वर्ग में है, चला जाएगा वर्गमूल में, एक्स बराबर रूट अंडर 1225, 1225 का गुणनखंड तोड़ लीजिए, 1225 को गुणनखंड तोड़िएगा, देखिए 1225 तोड़ लीजिए, तो 1225 में 2 से भगा दीजिए, तो 2 से तुछा के 12 दुक्का 2 से नहीं लगेगा 5 से लगेगा, सॉरी 2 से नहीं लगता, 5 से, 5 दूना 10 और 2 22, 5 चौके 20, 2 25, फिर 5 से लगेगा, 5 चौके 20, 5 45, फिर 7 से 7 7, यानी कि इसको रूट के अंदर हम क्या लिखें, 5 गुना 5 गुना 7 गुना 7, 5 गुना, अब एक जोड़ा लगाइए, एक जोड़ा में से एक ठो बाहर आता है तो 5 गुना 7, तो यानी आया 35, एक्स का जो मान आया वो 35 आया, एक्स का मान 35 आया, यानी 35 एक्स के जगह पर अगर 35 दे देंगे तो 1 से लेकर के 34 तक को जोड़ देंगे, उतना ही होगा जितना कि 36 से लेकर के 49 तक को जोड़ने से होगा। आप जोड़ भी सकते हैं, जोड़ के जांच भी कर सकते हैं, कर लीजिएगा। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो एक्स का मान आएगा 35 वही निकालने के लिए कहा था।